भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि बैल ही धर्म का अवतार है। शंकरो धर्म वाहन, भगवान शंकर का वाहन ही धर्म है। और आज हमने उन बेल बाबाओं की अवस्था क्या कर दी। ऐसे धर्म रूपी बेल बाबाओं को आज हमने बिल्कुल बेकार समझ करके उनको अपने आप से इतना अलग कर लिया कि हम उन बेल बाबा को बिल्कुल तुच्छ समझने लगे, जो धर्म का अवतार है। इसलिए संसार में अधर्म बढ़ा है। पहले जितने भी किसान वर्ग के लोग होते, अपने घर में एक एक जोड़ी बेल भगवान रखते थे। अपने घर की जितनी भी खेती होती, वो खेती का सारा काम बेल भगवान के द्वारा करते थे। आज उन बेल बाबाओं को हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमारे मन में एक विचार आया कि भाई बेल तो महंगा पड़ता है और ट्रैक्टर सस्ता पड़ता है। इसे सब लोगों ने अपने घर में ले आए ट्रैक्टर और बैलों को निकाल दिया घर से बाहर। अब विचार करिए, बेल कहाँ से महंगा पड़ता है। जितना बेल भगवान खाते हैं, और खाते भी आपके हिस्से का नहीं है, उनके हिस्से का परमात्मा ने उनके लिए दिया है। आप जो अनाज खाते हैं, उस अनाज के नीचे जो डंडा होता है, जो कचरा तूड़ी भूसी रह जाती है, वो कचरा तो आप नहीं खाते हैं। वो नीचे बचा हुआ तूड़ी घास जो होती है, वो बेल भगवान खाते हैं। और बदले में हमें, उसके बदले में हमें ऐसा गोबर देते जो हमारा खेत में खाद के रूप में काम आता है, जिससे हमारी धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और कहीं न कहीं फसल में शुद्धता आती है। तो जितना खाया उतना बदले में गोबर दिया, और उसके बाद में काम तो फोकट में बाप बन करके यूं ही कर देते, कोई चार्ज पैसा टैक्स भी नहीं लेते हैं। लेकिन अब आपका जो ट्रैक्टर काम कर रहा है, वो घास थोड़ी भूसी तो खाएगा नहीं, उसको तो आपको पेट्रोल डीजल ही डलवाना पड़ेगा। और जितना पेट्रोल डीजल खाएगा उतना बदले में धुआं ही देगा। कोई साइलेंसर से 2-5 किलो गोबर निकला हो तो बताओ, गोबर तो देगा नहीं, देगा तो धुआं देगा, प्रदूषण फैलाएगा। और अगर आपको लगता है कि ट्रैक्टर सस्ता पड़ता है, बैल महंगा पड़ता है, तो भाई आज का किसान फिर दुखी क्यों है। पहले बैलों से खेती होती थी, अनाज कम आता था। आज ट्रैक्टर से खेती होती है, अनाज अधिक आता है। तो फिर अधिक अनाज आने के बाद आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो रहा है। क्यों आए दिन अखबार में आता है कि बेचारा किसान दुखी है, बेचारा किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन, आज कहीं न कहीं हमारे जीवन में बेल भगवान का महत्व घटा, उससे हमारे जीवन में दुख आया है। आप थोड़ी गणित लगा लीजिए, अगर पहले 10 बोरी अनाज हमारे बेल भगवान की खेती से आता था, और आज उसी जगह पर 20 बोरी अनाज आ रहा है, 20 बोरी में से किसान के पास कितना बच रहा है। 20 बोरी में से 4 बोरी अनाज तो मेरे भाई बहन ट्रैक्टर की किस्त जमा कराने में देना पड़ेगा। 2 बोरी अनाज उस खेत में खाद भी तो चाहिए, यूरिया डीएपी वालों को देना पड़ेगा। 2 बोरी अनाज वो जहर छिड़कने वाली कंपनियों को देना पड़ेगा। 2 बोरी अनाज वो जहर खा करके जो हमारे बच्चे बीमार हुए हैं, वो हॉस्पिटल में वहां जमा कराना पड़ेगा। 2 बोरी अनाज कभी वो ट्रैक्टर खराब हो जाए तो उसके मरम्मत में देना पड़ेगा। अब विचार करिए, बचता ही क्या है जो किसान खाएगा, फिर फांसी तो खाएगा। इसलिए किसान दुखी है। पहले 10 बोरी अनाज आता तो उसमें किसी का हिस्सा नहीं होता, वो खुद का ही रहता, कितना ही खाता, कितना ही बेचता, मौज से रहता, दुखी नहीं होता। तो यहाँ समझने की बात यह है कि आने वाले समय में हो सकता है, वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं 2050 में पेट्रोल डीजल के सारे कुएं समाप्त हो जाएंगे। और जब वो कुएं नहीं रहेंगे तो पड़ा पड़ा ट्रैक्टर तो जंग खाएगा, और उस समय हमें बैल भगवान की ही याद आने वाली। इसलिए संभल जाएं, और एक एक जोड़ी बैल तो प्रत्येक किसान को अपने घर पर ला करके रखना चाहिए। आप जमींदार लोग हैं, आपकी जमीन बहुत ज्यादा है, तो कम से कम आप भले सारा काम ट्रैक्टर से करें, लेकिन बीज बोने का जो काम है वो तो कम से कम बैल भगवान के द्वारा ही होना चाहिए, ताकि हमारा अन्न भी पवित्र हो, हमारी धरती भी पवित्र हो, और हमारे ये जो गोवंश आज ऐसी दुर्दशा इनकी हुई है, तो वो उनकी दशा भी सुधरे। आज बैल बाबा का जो महत्व घटा है, वो महत्व भी बढ़े। तो बैल ही धर्म का स्वरूप है।